अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेके स्टडी इन्फो। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज तक जो भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्राम 2013 ऑनवर्ड्स वो सारे हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जनरली अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आपको पता है PYQs का बड़ा रोल होता है उसमें, और अगर आप बिना PYQs देखे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप जो एग्ज़ामिनर के माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, क्या क्या जो सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब आपको उससे पता चलता है। और एग्ज़ामिनर किस डेप्थ तक जाके पूछता है ये चीज़ें भी आपको मालूम हो जाती है। सो गाइज, जो भी बच्चा चैनल पे नया है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है आपका जियोग्राफी का। उरी डैम की लोकेशन पूछ रहा है कि JNK में जो ये उरी डैम है ये किस रिवर पे लोकेटेड है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है। कभी कभार इसी उरी डैम को पूछ सकता है वो कि बताइए आपका जो उरी डैम है ये JNK के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है आपका रिवर झेलम। रिवर झेलम में ये आपका उरी डैम इसी रिवर झेलम पे बना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पामपोर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वुडर्स इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। वुडर्स इनको क्या कहा जाता है? करीवाज भी इनको कहा जाता है। और ये आपके कुछ ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो मोस्ट जो हाई क्वालिटी का सैफ़रॉन है वो यहाँ पे उगता है और इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और सैफ़रॉन कश्मीर की इकॉनमी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए PYQ करने का ये जो अप्रोच है, जिस अप्रोच के साथ मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन जो है आएगा और क्या आपका माइंडसेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ JNK द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट। आपको पता है स्पेशल स्टेटस दिया गया था JNK को, तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या डिक्लेयर किया, जब आर्टिकल 370 आपका एब्रोगेट हो गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया ये टेम्पोरेरी प्रोविजन। सो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द रूलर ऑफ JNK टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपको पता है एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, वो साइन किया था आपके जो महाराजा हरी सिंह हैं इन्होंने वो साइन किया था। ये उनकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है आपको। ये इन्होंने साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को, और ये जो हरी सिंह है ये लास्ट रूलर रहे हैं JNK के। इनका जो इनकी डेथ हुई 1961 26 अप्रैल में। अब यहाँ पे इसने राजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, इन दोनों के बारे में आपको देखना है कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही हैं इनके जो रूल का जो पीरियड था। और आपको तो ये भी पता होगा कि जो ये हरी सिंह है ये डोगरा डायनास्टी का रूलर था और ये जो दो हैं ये भी डोगरा डायनास्टी के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले अगर आपको बता दूं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आपको 7th जो शेड्यूल है, आपका 7th शेड्यूल यहाँ पे मैंने दे रखा है। इसमें आपके 3 लिस्ट्स होते हैं। पहला लिस्ट जो है आपका वो है यूनियन लिस्ट, दूसरा है आपका कंकरेंट लिस्ट, स्टेट, और तीसरा है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी आपके ये जो दिए हैं टॉपिक्स या जो चीज़ें, जैसे आपका डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, तो इन पे सिर्फ आपका लॉ बनाएगा, सिर्फ ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वही इस पे लॉ बनाएंगे। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट होता है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉ बनाते हैं, जैसे आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, मैरिज है वगैरह। थर्ड जो लिस्ट आपका है वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस आता है, ट्रेड आता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो याद रखेंगे, कभी कभार ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए जो आपकी 3 लिस्ट हैं ये आपके किस शेड्यूल में आते हैं। अब इसका जो सही आंसर है ये है आपका कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अडॉप्टेड। JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये अडॉप्ट हुआ था 1956 नवंबर,
ये इसका ऑप्शन बी सही बनेगा। और इसका जो इफ़ेक्ट ये इफ़ेक्ट में आया था, यानी ये इन ऑन ग्राउंड इसका जो इसके जो आर्टिकल्स थे वो लागू है, वो है आपका डेट 26 जनवरी 1957। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप वो डेट बताइए इन चार ऑप्शंस में से जिस डेट पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो JNK का था वो इफ़ेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार इसने यहाँ पे नाम दे रखे हैं, कह रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा यूटी नहीं है। देखिए, अगर प्रेजेंटली आपको पता होगा आपके इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, और 8 यूटीज़ आप जाके जो 28 स्टेट्स हैं इनका लिस्ट देखेंगे, इसी तरीके से 8 जो यूटीज़ हैं क्या क्या हैं वो भी आप देखेंगे। और करंटली आपको पता है अपना JNK जो है ये भी आपका यूटी ही है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए पुदुचेरी जो आपका है ये भी यूटी है, चंडीगढ़ ये भी यूटी है, दिल्ली भी आपका यूटी है, जबकि जो गोवा है ये आपका स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ JNK। स्टेट एनिमल आपका जो JNK का है वो है ये कश्मीरी स्टैग। इसका जूलॉजिकल नेम आप जाके कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देंगे, जिसको नहीं पता होगा गूगल करके एक बार कंफर्म करेगा। और ये अभी जो इसका प्रेजेंट स्टेटस है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। आपका जो IUCN जो लिस्ट बनाता है उसमें ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। कभी आपको पूछ सकता है कि एग्जामिनर कि जो ये कश्मीरी स्टैग है JNK का ये स्टेट एनिमल, आप बताइए कि ये करंटली किस लिस्ट में आता है, आपको वहाँ पे देना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वेयर द लास्ट पंचायत इलेक्शंस हेल्ड इन JNK। सो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता देंगे। आई होप जो भी JKSSB एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत इज ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आपको पता होगा जो आपने डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ी होगी, और ये जो आपका पंचायती राज सिस्टम रहता है, PRIs भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1992 में। कभी आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि आप बताइए ये जो पंचायती राज है ये कब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो ये तो ऑलमोस्ट सबू को पता होगा, आपका जो हॉकी है वो आपका नेशनल गेम है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है ऑप्शंस में देके कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इनमें से कौन सी एग्जांपल है, तो वहाँ पर आप देंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम वहाँ पे लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहमान राही इज अ वेल नोन इन इंडिया एज। रहमान जो राही थे आपके ये एक फेमस पोइट था। इससे ये पता चलता है इस क्वेश्चन से कि आपके जो फेमस पोइट्स है, जैसे आपकी हबा खातून है, आपकी लल देद है, और भी आपके कुछ पोइट्स हैं, आप देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पोइट रहे हैं JNK के, और उनका जो कोई फेमस कोई उनकी तहरीर होगी तो या फेमस कोई पोइम होगी, कोई लिटरेरी वर्क होगा, उसके बारे में आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताराचंद भट्ट इज़ वेल नोन इन इंडिया। आपको पता है ताराचंद भट्ट जो आपके थे ये फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। और आप इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे कौन कौन लोग हैं उनको अच्छे से देखेंगे। जैसे आपके वहाँ पे राजा राम मोहन रॉय हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट्स इज इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट। इसका सही आंसर जो है वो है आपका केरला एंड बिहार। यानी इसने पहले पूछा है मैक्स किस स्टेट का है, फिर पूछा है मिनिमम किस स्टेट का है। केरला का है मैक्सिमम और बिहार का है मिनिमम। इसका ये मतलब पता चलता है जो सेंसस आपका हुआ है 2011 का, क्योंकि 2011 के बाद आपका जो सेंसस वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ, उसका रीज़न बीच में कोविड भी आया, और नया सेंसस जब कंडक्ट होगा तो उसकी जो रिपोर्ट होगी फिर आपको वो पढ़नी होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट बॉटम। ये है आपका नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में कभी आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए आपका जो नेशनल फ्लैग है उसका क्या रेशियो रहता है। इसका रेशियो है 2:3। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है ये, और इसका जो ये कलर है ऑरेंज, आपका बीच में है वाइट, ये जो दिख रहा है सैफरॉन, और पेन इसका जो ये कलर है नीचे वो है आपका डार्क ग्रीन, और बीच में ये जो व्हील है इसके बारे में आप जाके देखेंगे इसका व्हील का कलर क्या है और इस व्हील में कितने स्पोक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 एज पर सेंसस ऑफ 2011। 2011 का जो सेंसस हुआ था वो एक बार पूरा देखेंगे आप, उसमें जो जो रिपोर्ट्स आई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो था वो केरला का था। अब आप लोवेस्ट सेक्स रेशियो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। क्रॉप्स में आपको पता है क्रॉप पहले तो 3 तरह के होते हैं, रबी, खरीफ और तीसरा होता है जैद। आपको तीनों क्रॉप्स का सीज़न क्या है ये देखना है, और इसी के साथ ये इसमें आपको देखने हैं कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, और फिर इनमें अंदर कौन से क्रॉप्स आपके कैश क्रॉप्स होते हैं। कैश क्रॉप्स आप एक बार जाके देखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। ये ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, शेख नूरुद्दीन जो थे रहमतुल्लाहि अलैह, एक इस्लामिक ये स्कॉलर रहे हैं, तो एक सेंट थे बेसिकली ये, तो इसका सही आंसर यही है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये जो बुलबुल शाह है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका ये जो टाइम पीरियड था वो कब का था, किस एज में ये आए थे। आपके हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट के क्या ये हैं या मिडिवल पार्ट के, ये चीज़ आपको जाके देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1965 द हेड ऑफ J&K वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड एज। इसका सही आंसर आपका है सदर रियासत। इसी तरीके से आप जाके देखेंगे कि अगर आपको पता होगा J&K में आपका ये जो PM भी शुरुआत में रहा है। इसी तरीके से पहला CM कौन J&K का रहा है ये भी आप देखेंगे, पहला गवर्नर कौन रहा है J&K का ये भी आप जाके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज इंस्पायर्ड बाय एल्बर्ट पैनिक pioneering ideas to study world climate and develop climate classifications। बहुत ही फेमस आपकी जो थे एक जियोग्राफर व्लादिमीर कोपन्स क्लासिफिकेशन। अगर आपने इंडियन क्लाइमेट पढ़ा होगा वहाँ पे आपने कोपन्स क्लासिफिकेशन ज़रूर से पढ़ी होगी। कोपन ने एक्चुअली ये जो अर्थ पे आपकी अलग अलग जगह हैं उनका क्लाइमेट क्लासिफाई कोपन ने किया था। एक बार आप अच्छे से कोपन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया देगा और वहाँ पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू द कोपन्स क्लासिफिकेशन इस एरिया का कोड क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये तो सबको मालूम होगा NH7, इसको अभी कहा जाता है NH44। ये कहाँ से कहाँ तक रन होती है ये मैंने आपका मैप दे रखा है यहाँ पर। ये श्रीनगर यानी J&K से स्टार्ट होती है और आपका कंटिन्यू होती है कन्याकुमारी तक। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ये इंडिया में। अब आप जाके शॉर्टेस्ट एक बार देखेंगे और शॉर्टेस्ट आप देखेंगे कहाँ से वो कहाँ तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1951 टू 1981। आप जाके जब आप डेमोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज सस्थम कोटा लेक आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। ये जो सस्थम कोटा लेक है ये आपका फ्रेश वाटर लेक है। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है बताइए ये फ्रेश वाटर है या कुछ और है, तो इसकी जो लोकेशन है ये है आपका केरला के अंदर। इसी तरीके से आप देखेंगे जो लेक्स हैं आपके J&K में कौन है, और भी फेमस जो लेक्स हैं आपके इंडिया में उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है
कि बताइए ये जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। यहाँ पर मैंने ये जो दे रखे हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन आपका पेट्रोलियम के साथ रिलेटेड है, ब्लू आपका फिश के साथ, ब्राउन आपका लेदर के साथ, गोल्डन है आपका फ्रूट हनी या हॉर्टिकल्चर में। आपको पता है हनी जो आती है ये हॉर्टिकल्चर के अंडर आती है। इसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फूड ग्रेन्स में, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स में, पिंक रेवोल्यूशन आपका अनियन में, रेड रेवोल्यूशन आपका मीट में या टोमेटो में, और आपका सिल्वर रेवोल्यूशन आपके एग्स में, पोल्ट्री के अंदर, वाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क में, और येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड्स में, और लास्ट आपका जो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन ये ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका आता है। आई होप ये सीरीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लेके, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।